अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्वागत है आपका जैन मॉडल स्कूल यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पर मैथमेटिक्स या स्टैटिस्टिक्स चैप्टर के प्रॉब्लम्स के बारे में, कॉन्सेप्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों को मैथमेटिक्स के चैप्टर स्टैटिस्टिक्स के बारे में रियल लाइफ एग्जांपल्स और इजी एक्सप्लेनेशंस के साथ में हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ साथ अगर आपको मैथमेटिक्स सीखने में इंटरेस्ट है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आप लोगों को है ना नई वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उसी के साथ साथ जो वीडियो अपना देख रहे हैं या फिर जो सॉल्व कर रहे हैं उसको अच्छे से देखिए, एंड तक देखिए और वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। और लास्ट वीडियो जो मैं आप स्टैटिस्टिक्स पार्ट 1 की लास्ट वीडियो थी, वो भी वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वो लिंक को क्लिक करके आप लास्ट वीडियो भी देख सकते हैं ताकि आप लोगों को ये वीडियो का जो भी एक्सप्लेनेशन है आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए लास्ट टाइम अपना मीन मोड मीडियन करे थे जो कि ग्रुप डाटा था। अब यहाँ पर अनग्रुप डाटा का मीन मोड मीडियन करना है, वो शॉर्ट प्रॉब्लम्स रहते हैं। ठीक है, फर्स्ट प्रॉब्लम क्या देखिए, फाइंड द मीन ऑफ द डाटा 10, 25, 40, 60 एंड 15। ठीक है, सोल्यूशन में सबसे पहले क्या करना है, अपने को जो डाटा मिला अपना वो डाटे को लिख देंगे अपना। ठीक है, गिवन दैट ऑब्जर्वेशंस क्या है अपने 10, 25, 40, 60 एंड 15। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस यानी कितने हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1, 2, 3, 4, 5। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5। मीन ऑफ अनग्रुप डाटा का फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का, वो फॉर्मूला अलग है। मीन के 3 फॉर्मूलेस पढ़े थे अपना, वो अलग है, ये वाला अलग है। नॉर्मल सिग्मा सिग्मा xi बाई कैपिटल N। कैपिटल N मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, xi मीन्स आपके ऑब्जर्वेशंस, सिग्मा मीन्स समेशन। इन लोगों को ऐड करना था सिर्फ। नंबर्स क्या है बोलिए 10, 25, 40, 60 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 5। ऐड करिए नंबर्स 10, 20, 30, 30 प्लस 40 70, 70 प्लस 60 130, 140, 150। कितना हो गया 150। टोटल 150 डिवाइडेड बाई 5। 5 1 5, 5 3 15 और ये 0। तो इसका मीन आंसर क्या है अपना 30। ये अनग्रुप डाटा है जो कि अपने को बॉक्सेस में नहीं रहता, नॉर्मली डाटा रहा तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये प्रॉब्लम हो गया आपका। उसके बाद में मोड देखिए, मोड का फॉर्मूला क्या होता, जैसा अपना मोड के पास वहां पर फॉर्मूला था अपना एक बड़ा जो ग्रुप डाटा का था, या बैन ग्रुप डाटा में सिंपल नॉर्मली सॉल्व करना था। ऑब्जर्वेशन यहाँ पर भी ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है यहाँ पर बोलिए जरा 6, 8, 3, 6, 7, 4, 6, 7, 3, 6। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की जरूरत नहीं है यहाँ पर, सिर्फ मोड का फॉर्मूला क्या था, मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी। मोस्ट रिपीटेड फ्रीक्वेंसी यानी ये जो फ्रीक्वेंसी अपने पास है वो पूरी फ्रीक्वेंसी में से कौन ज्यादा रिपीटेड है वो देखना है अपने को। ठीक है, यहाँ पर रिपीटेड फ्रीक्वेंसी कौन है 6 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है, 4 टाइम है। ठीक है, 7 1 टाइम है, 2 टाइम है सिर्फ, और 3 1 2 टाइम है, और 4 भी 1 टाइम ही है, और 8 भी 1 टाइम है। तो ज्यादा रिपीटेड फ्रीक्वेंसी कौन है 6। तो इसका मोड क्या होता है अपने लिए 6। ओके, अनग्रुप डाटा इजी प्रॉब्लम्स रहते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पार्ट बी में आता है आप लोगों को, पार्ट बी में जस्ट आपको चूज द करेक्ट आंसर्स में रहते हैं। ठीक है, अभी कौन सा क्वेश्चन है देखिए, थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 7 कंपोजिट नंबर। तो सबसे पहले अपने को कंपोजिट नंबर्स मालूम रहना। कंपोजिट नंबर्स किसको बोलते हैं, जो 2 से या सॉरी जिसके फैक्टर्स 2 से ज्यादा होते है ना। जैसे कि कंपोजिट नंबर्स लिखेंगे पहले अपना कंपोजिट नंबर्स, वो भी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना रहता है। ठीक है, फर्स्ट कंपोजिट नंबर आपका होता 4, सेकंड कंपोजिट नंबर 6, थर्ड कंपोजिट नंबर आपका 8, फिर इसके में 9, 10, 12 एंड 14। एंड 14 इसीलिए क्योंकि यहाँ पर 7 ही बोला ना, सिर्फ क्वेश्चन में 7 है तो इसीलिए 7। 1 2 3 4 5 6 7 असेंडिंग ऑर्डर में है लोग। मीडियन के 2 फॉर्मूले होते। ठीक है, मीडियन के 2 फॉर्मूले होते बेस्ड ऑन नंबर्स। यहाँ पर नंबर्स कितने हैं वो देखना था आपने को। यहाँ पर कितने नंबर्स है 1 2 3 4 5 6 7 नंबर्स है। 7 यानी ऑड नंबर। तो ऑड का फॉर्मूला क्या होता है मतलब डायरेक्टली अगर शॉर्ट में अगर आप बोले तो मिडिल टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म किसके वास्ते, ऑड के वास्ते। किसके वास्ते है ये, ऑड के वास्ते। जो भी अपना डाटा है उसको अपन पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना। जो भी आपका सेंटर में टर्म रहता है वो क्या होता है आपका मीडियन होता। तो यहाँ पर सेंटर में टर्म कौन है 9। कैसा 9,
यहाँ से 3 टर्म्स को छोड़ दो, यहाँ से 3 टर्म्स को छोड़ दो, बीच में कौन है 9, तो इसका मीडियन क्या हो गया आपका 9। ये ऑड नंबर है इसीलिए आपका 9। चलिए हो गया। उसके बाद में देखो फोर्थ प्रॉब्लम, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है। द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशंस -2, 5, 3, -1, 4 एंड 6, ये नंबर है या नहीं है ऑब्जर्वेशन से अपने, और इसका मीडियन कितना है कहते 3.5। ठीक है, इसका मोड अपने को इसमें से आ गया था, इसका सॉरी इसका मीन अपने को क्वेश्चन में से आ गया था, यहाँ पर भी क्या है मोड भी क्वेश्चन में से आ गया था, इसका मीडियन भी क्वेश्चन में से आ गया था अपने को। मगर यहाँ पर है क्या है, इसका जो मीडियन है यहाँ पर 3.5 है, यहाँ 3.5 कहाँ पे भी दिख रहा है आपको डाटा नहीं है, तो पहले इसको पहले अपन अरेंज करना, फिर इसके हम इसको सॉल्व करें तो आंसर 3.5 आता कहते हैं। इज इट करेक्ट, जस्टिफाई योर आंसर, अगर करेक्ट है या नहीं है तो आप वहां जस्टिफाई करो बोल के बोल रहा। तब वहां सबसे पहले ऑब्जर्वेशन लेके सॉल्व ही कर लेंगे उसको। ठीक है, तो देखिए ऑब्जर्वेशंस क्या क्या ऑब्जर्वेशंस है बोलिए जरा, असेंडिंग ऑर्डर में बोलिए, असेंडिंग ऑर्डर में उसको अरेंज कर लेना अपना असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा कौन है इसमें से -2, नॉट 3, -2, -2 इज द स्मॉलर नंबर। उससे थोड़ा बड़ा कौन है -1, उससे थोड़ा बड़ा कौन है 3, इसके अंदर 4, 5, 6। ठीक है, अरेंज कर लिए। अब मीडियन का यहाँ पर फॉर्मूला चेंज होता है क्योंकि अपने पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 है, 6 यानी चेंज होता फॉर्मूला, क्या होता एवरेज ऑफ मिडिल टू टर्म्स, मिडिल टू टर्म्स। यहाँ पर जितने भी टर्म्स है ना उसके मिडिल टू टर्म्स, यानी इधर साइड से 2 टर्म्स हटा दो, आप इधर साइड से 2 टर्म्स हटा दो, बीच में 2 टर्म्स बचे ना अपने, कौन से 3 एंड 4, वो दोनों का एवरेज निकालना। एवरेज यानी दोनों को प्लस करना और डिवाइड करना रहता। तो पहला नंबर क्या है 3 प्लस दूसरा नंबर क्या है 4, कितने नंबर है टोटल 1 एंड 2, 2 नंबर है, तो डिवाइडेड बाई 2 प्लस करो कितना होता है इसको 7, 7/2, 7/2 का आंसर क्या था 3.5। क्वेश्चन में आया 3.5, तो मीडियन इज करेक्ट बोल के बोल दो आप, मीडियन 3.5 इज करेक्ट, करेक्ट है ये, है ना। मैंने पूछा करेक्ट है या नहीं है, इज इट करेक्ट बोलो तो करेक्ट है। अंडरस्टूड, ये था अपना अनग्रुप डाटा, मीडियन, मोड और मीन कैसा निकालना वो था। अब यहाँ पर जो लास्ट टाइम आप ग्रुप डाटा के फ्रीक्वेंसी सॉल्व करे थे उसके बारे में भी सॉल्व करना है, और आपको थोड़े से होमवर्क प्रॉब्लम दे रहा हूँ वो भी सॉल्व करके लेके आओ। ठीक है, यहाँ पर इस थोड़े से चेंजेस कर देंगे। मीन है ये डाटा, डाटा चेंज कर दो 5, 10, 15, 35, 40, 45। ओके, मोड भी चेंज कर देंगे थोड़ा सा 7, 4, 8, 3, 7, 9, 7, 4, 3। ओके, यहाँ पे मीडियन, मीडियन में 7, हाँ ठीक है 7, कंपोजिट नंबर्स की जगह पे प्राइम नंबर्स को सॉल्व करके लेंगे। प्राइम नंबर्स, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट टू 7 प्राइम नंबर्स। यहाँ पर बस ये रहने दो। ठीक है, ये 3 प्रॉब्लम्स होमवर्क में करना है आप लोगों को। अभी 2 प्रॉब्लम्स है जो कि मीडियन मीन, जो मीन में अपन सॉल्व करे थे, मीन मोड मीडियन सॉल्व कर लिए थे और ग्राफ का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया। अभी मिसिंग फ्रीक्वेंसीज के 2 प्रॉब्लम्स है, एक मीन के ऊपर है और एक मीडियन के ऊपर है। ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करना है अपने को। हाँ,
देखिए ये आपको क्वेश्चन है, इफ द मीडियन ऑफ 60 ऑब्जर्वेशन इज 28.5 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, ये जो आपका डाटा है इसमें से आपको क्या करना है, यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, और क्वेश्चन में क्या दिया उन्हें, मीडियन दे दिया आपको। मीडियन कितना है 28.5 और ऑब्जर्वेशंस कितने हैं आपके 6। ठीक है, ऑब्जर्वेशन 60 है और मीडियन कितना है आपका 28.5 है। और ये जो डाटा है आपका, डाटा में दो मिसिंग फ्रीक्वेंसीज है, एक आपका x है और एक आपका y है, वो दोनों की वैल्यूज को आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, बॉक्स को अपना है ना सोल्यूशन में बना लेंगे। मीडियन सॉल्व कर रहे थे ना लास्ट वीडियो में, वैसा ही मीडियन जैसा सॉल्व करते हैं, सेम टू सेम वैसा ही सॉल्व करना है। जस्ट यहाँ पर नंबर्स की जगह पे वेरिएबल्स है, उतना ही। क्लास इंटरवल क्या है अपनी, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 10 60 तक है, 50 to 60। चलिए, और फ्रीक्वेंसी क्या है, फर्स्ट वन 5x 5 CF। मीडियन मतलब क्या कहते हैं, CF ही निकालते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वैल्यू जैसी के वैसी सेम फ्रीक्वेंसी में, सेकंड जिगजैगली प्लस कर देना। 5 + x कितना होता, 5 + x ही होता, क्योंकि वेरिएबल और नंबर कभी भी ऐड नहीं होते। ठीक है, 5 + 20 25 + x, फिर 25 + 15 40, 40 + x, 40 + y, 40 + x + y, क्योंकि वेरिएबल भी अगर सेम न रहे तो प्लस नहीं होते। ठीक है, अब यहाँ पर 40 + 5 कितना होता, 45 + x + y। अब जो फ्रीक्वेंसी है इसमें से हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की कौन सी दिख रही है आपको, 20, तो 20 अपना क्या हो जाता, f। ठीक है, f के अपोजिट में, अब ये नंबर्स कैसा निकाल रहे बोले तो पहले वो देख लेंगे। मीडियन का फॉर्मूला क्या है अपना, l प्लस है ना n/2 - CF/f मल्टीप्लाई बाई h, ये अपना फॉर्मूला है। अपने ये पूरे टर्म्स होना है ये बॉक्स में से अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले f निकालते, जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहता वो अपना क्या हो जाता है f के अपोजिट की लाइन में जो ये नंबर है वो क्या हो जाता l, और अपने को क्या निकलना है, और n होना है ना, n ये वाला टर्म होता। ठीक है, लास्ट वाला जो टर्म रहता वो क्या होता अपने वास्ते n, और एक क्या होना है CF है ना, ये f जो रहता है इसके अपोजिट लाइन के ऊपर वाला, ये क्या हो जाता अपना CF हो गया। और क्या बचा h ये नहीं, दोनों का डिफरेंस कितना है 10, तो h कितना होता अपना 10। अब ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने से पहले एक चीज बता दूं मैं आपको, यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पहले दे दिया उन्हें, ऑब्जर्वेशन कितने कहते 60, यानी n मतलब कितना है 60 और मीडियन कितना है 28.5, तो ये वैल्यूज यहाँ पर लिख लेंगे। बोला क्या, l कितना मिला अपने को 20, f कितना मिला 20, और CF कितना है 5 + x, और मीडियन कितना है अपना क्वेश्चन में है 28.5, और ऑब्जर्वेशंस कितना है, ऑब्जर्वेशन यानी n, ऑब्जर्वेशन क्वेश्चन में n कितना है 60, और ये भी n है और ये भी n है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होते, वो नंबर और ये नंबर दोनों एक दूसरे के क्या होते, इक्वल होते। तो यहाँ पर लिखेंगे अपना 45 + x + y = 60। ठीक है, क्यों 60 लिखे, क्योंकि ये भी n है वो भी n है। अब यहाँ पर 45 प्लस में जरा क्या होता है माइनस, तो x + y = 60 - 45, 60 में से 45 निकालो कितने बचते, 15, कितने बचे 15। अब ये इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, क्योंकि x को भी प्लस नहीं कर सकते, y को प्लस नहीं कर सकते बोलना। ठीक है, अभी आ गया है तो सॉल्व होता अपना आंसर। मीडियन है अपने पास, कितना है मीडियन 28.5, तो मीडियन को हटा के क्या लिखेंगे 28.5 = जैसे का वैसा l कितना है आपका 20 सब्स्टिट्यूट कर दो, प्लस n कितना था अपने पास 60 था ना, 60 का हाफ कितना होता, डिवाइडेड बाय 2 है ना 30, 60 का हाफ कितना हो गया 30, माइनस CF कितना है 5 + x हो गया, डिवाइडेड बाय f कितना है आपका f 20 है। ठीक है, और h कितना है 10, यानी डिफरेंस, क्लास इंटरवल का डिफरेंस h कितना है 10। अब कैंसिलेशन करो, 10 × 1 = 10, 10 × 2 = 20। ठीक है, ये +20 इधर आया क्या होता -20, तो 28.5 - 20 = 30। ये चलेगा ना पूरा उधर, यहाँ से 30 बचा, ये प्लस इंटू माइनस क्या होता
-5, फिर प्लस इंटू माइनस 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 एक्स नीचे बाई 2। ठीक है, 28 में से 28.5 में से 20 निकालो, कितने बचते? 8.5। कितने बचे? 8.5। समझे ना? 28.5 में से 20 निकाल दो अपन, तो 8.5 बचे ना। इज इक्वल टू जैसे का 30 में से 5 निकालो, 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। ये 2 डिवाइड में तो जाए क्या होता है? मल्टीप्लाई होता। तो 8.5 इन मल्टीप्लाई बाई 2 कितना होता? देखो 8.5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। 8.5 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 17 में भी 2 5 जा 10, 10 का 0 कैरी 1, 2 8 जा 16, 17। कितना होता है इसका आंसर? 17 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। और इसका प्रॉब्लम थोड़ा सा इधर देखो, ये माइनस एक्स इधर जाके क्या होता? प्लस एक्स। 17 इधर आए क्या होता? -17। तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 17। 25 में से 17 निकालो, कितने बचते हैं आपके? 8। कितने बचे? 8। तो x की वैल्यू फाइंड हो गई अपने लिए। x की वैल्यू फाइंड करना था और y की वैल्यू फाइंड करना था। x की वैल्यू कितनी है अपने को? 8। अब वो जो x की वैल्यू अपने पास है, यहाँ पर जो इक्वेशन 1 दिए थे अपना, उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, सब्स्टिट्यूट x इन 1। ठीक है, अब यहाँ पर x की जगह पे क्या रखे हैं? वो 8। 8 प्लस y इज इक्वल टू 15, प्लस 8 इधर आए क्या आता आपका? -8। तो y इज इक्वल टू 15 माइनस 8। 8 में से 15, 15 में से 8 निकालो, कितने बचे आपके? 7। कितने बचा? 7। तो x की वैल्यू कितनी हुई आपकी? 8। यस, x की वैल्यू y 15 है ना, 8 प्लस 8 इधर आए क्या होता? -8। 15 में से 8 निकालो 7। तो x की वैल्यू आपकी 8 हो गई और y की वैल्यू कितनी होगी आपकी? 7। अंडरस्टूड द प्रॉब्लम? चलिए, अभी अब सिमिलर प्रॉब्लम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, वो सॉल्व करके लाना है। ठीक है, सिमिलर प्रॉब्लम हंड्रेड ऑब्जर्वेशंस और मीडियन आपका, मीन आपका, मीडियन आपका देखिए 525। ओके, और ऑब्जर्वेशंस देखिए 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300, 300 to 400, 400 to 500, 500 to 600, 600 to 700, 700 to 800, 800 to 900, 900 to 1000। ठीक है, फ्रीक्वेंसीज देखिए आपके 2, 5, x, 12, 17, 20, 5, 9, 7 एंड 4। ठीक है, सेम है आप लोगों को वो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम सिमिलर है, सिर्फ नंबर चेंज है। मीडियन ऑफ 10 और 100 ऑब्जर्वेशन इज 525। ये आपका 100 एन हो जाता, आपका 525 आपका मीडियन हो जाता। यहाँ पर x है और y है, वही सेम प्रोसेस से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए वो हो गया। अब एक लास्ट प्रॉब्लम, मीन का प्रॉब्लम कैसा सॉल्व करते हैं वो देख लेंगे। ठीक है,
चलिए इधर देखिए डाटा फ्रीक्वेंसीज क्या है आपका। इफ द मीन ऑफ द डाटा इज 18 देन फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी। वहां पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स एंड वाई मालूम करे थे अपना, यहाँ पर मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ मालूम करना है। ठीक है, ये तो आपका क्लास इंटरवल है 11 टू 15, 15 टू 13 टू सॉरी 15 टू 17 आना था शायद, 13 टू 15, 15 टू 17, 17 टू 19, ये आपका क्लास इंटरवल है। और फ्रीक्वेंसीज देखिए 7, 6, 9, 13, F, 5 एंड 4। ठीक है, यहाँ पर क्या है अपने पास वेरिएबल F, फ्रीक्वेंसी क्या है वेरिएबल क्या है यहाँ पर F। वो मीडियन का प्रोसेस है, यहाँ पर क्या करना है मीन का प्रोसेस करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर क्लास इंटरवल क्या क्या है अपना बोलिए, 11 टू 13, 13 टू 50, 15 टू 17, ऑड नंबर्स, पूरे ऑड नंबर्स कहाँ तक है 20, 25 तक है ना, 21 टू 23, 23 टू 25। ओके, फ्रीक्वेंसीज क्या है 7, 7 है, 6 है, 9, 13, F, 5 एंड 4। ठीक है, यहाँ पर क्या करना है अपने को एफ आई और एक्स आई। एक्स आई मालूम करना पड़ता है पहले आप लोगों को। एक्स आई मतलब क्या होता है, ये दोनों को टर्म्स को प्लस करना और उसका हाफ करना है। 11 प्लस 13 कितना होता 24, 24 हाफ कितना होता 12, 12 13 प्लस 15 28, 28 का हाफ कितना होता 14। यानी सीरीज में अगर कहते हैं 12, 14, 16, 16 एक मिनट 16, 20, 16, 18, 18, 20, 22 एंड 24। ठीक है, अभी आप लोगों को क्या करना है यहाँ पर देखिए एफ आई और एक्स आई, सिग्मा एफ आई और एक्स आई करना है। यानी एफ आई को मल्टीप्लाई करना है किससे एक्स आई से। तो 12 7 का कितना होता 84, 14 6 जा भी कितना होता 84, 16 9 जा 9 6 जा 54, 144, 18 3 जा रफ कॉलम में कर लो, देख लो एक बार मल्टीप्लाई करके। 3 8 जा 24 का 4 कैरी 2, 3 1 जा 3 और ये 5, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1 2 सॉरी 4 3 1 ये 2, 234। इसका नंबर क्या है आपका 234। 20 into f कितना हो गया 20f, 22 5 जानी 5 का 22 बोले तो 110, 24 4 जा 4 4 जा 16, 96 कितना हो गया उसका 96। ये मल्टीप्लाई करना अपना, ये एफ आई से एक्स आई को एक एक टर्म्स को मल्टीप्लाई करके जो वैल्यूज आते हैं यहाँ पर रखना है। अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा यूज करना, मीन तो है, मीन के 3 फॉर्मूले थे अपने पास, एक था डायरेक्ट मेथड, अजीम मीन मेथड और स्टेप डिविएशन मेथड। तो स्टेप डिविएशन के वास्ते ए होना, ए नहीं है उसमें अपने पास है ना। और डायरेक्ट मेथड के लिए क्या करना है, तो अपने कुछ भी नहीं होना रहता, डायरेक्टली एफ आई और एक्स आई होना रहता, तो वो फॉर्मूला यूज कर लिए। मीन का फॉर्मूला क्या है सिग्मा एफ आई और एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो यहाँ पर मीन अपने को होना था, क्वेश्चन में मीन है अपने पास, मीन ऑफ द डाटा कितना है 18, यहाँ पर लिख लेंगे मीन कितना है अपने पास 18। और दूसरे टर्म 2 टर्म्स होना है, ये टर्म और ये टर्म होना है अपने को। ठीक है, तो सिग्मा एफ आई और एक्स आई, यानी ये पूरों को प्लस करे तो क्या आता बोले ऐसा, सिग्मा मतलब प्लस करना ना, समेशन यानी पूरों को प्लस करना है। तो यहाँ रफ कॉलम में देखिए प्लस करके 84 84 144 234, 20f तो वेरिएबल है तो इसको ऐड नहीं कर सकते अपना। ठीक है, 110 और 96 प्लस करिए 4 4 4 4 16 16 प्लस 6 32 12 24 का 2 कैरी 3 सॉरी 24 का 32 का 2 कैरी 3 हो गया। यहाँ पर 8 प्लस 8 कितना हो गया 16, 16 प्लस 4 कितना हो गया आपका 20, 20 प्लस 9 29, 30 30 30 30 प्लस 3 कितना 33, 30 33 35, 35 का 5 नीचे हो गया कैरी 3 ऊपर आपका, ये 2 प्लस 1 कितना हो गया 3 6 7 कितना आएगा 752। यानी ये पूरे वैल्यूज को प्लस करें तो क्या रहा अपने को 752 प्लस ये एक टर्म भी बच गया ना, वो एक टर्म भी है। तो यहाँ पर लिख लेंगे सिग्मा एफ आई और एक्स आई कितना है अपने को 752 प्लस 20f। ठीक है, और ये वैल्यूज की भी प्लस करना था, सिग्मा एफ आई है ना यहाँ पर, यानी एफ आई भी प्लस करना है। तो देखिए 7 प्लस 13 20, 20 प्लस 9 19, 19 प्लस 6 25, 25 35, 35 प्लस 5 40,
40 प्लस 4 44, 44 प्लस एफ, यहाँ पर इसका क्या आ रहा अपने को सिग्मा एफ आई कितना आया 44 प्लस एफ। ठीक है, अब पूरे वैल्यूज मिल गए, मीन मिल गया, सिग्मा एफ आई मिल गया, सिग्मा एफ आई यू आई एक्स आई मिल गया। अब उसको सब्स्टिट्यूट करना है, मीन की जगह पे क्या रखना है आपको 18 इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना है आपका 752 प्लस 20 एफ बाई 44 प्लस एफ। ये पूरा टर्म डिवाइड में उधर जाए क्या होता है मल्टीप्लाई में होता, तो 18 मल्टीप्लाई बाई 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ। अब 18 को 44 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ देखिए 4 8 32 का 2 कैरी 3 4 1 4 और ये 7 2 और ये 7, चलिए 2 ये कितना हो गया 9 और ये 7 792। इन लोगों को आप मल्टीप्लाई करें तो कितना है अपने को 792 प्लस 18 इंटू एफ कितना होता 18 एफ इज इक्वल्स टू 752 प्लस 20 एफ। ठीक है, अब यहाँ पर 752 प्लस में है, इक्वेशन के अंदर आई क्या होता है माइनस, प्लस 18 की तरह क्या होता है माइनस 18, तो ये 792 माइनस 752 इज इक्वल्स टू 20 एफ माइनस 18 एफ। चलिए मेरे को बोलिए जरा 792 में से 752 निकालो, कितने बचते आपको 40, कितने बचे 40, और 20 एफ में से 18 एफ निकालो 2f, 2 मल्टीप्लाई में नीचे आए क्या होता है फिर से डिवाइड, तो 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू f, 2 1 जा 2 2 20 जा 40, तो f की वैल्यू क्या आई आपकी 20। ठीक है, इसमें एक ही फ्रीक्वेंसी थी ना मिसिंग f, वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी अपना फाइंड आउट कर दिए। सेम प्रोसेस है, सिर्फ डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला यूज करना है और ये वैल्यूज को प्लस करना रहता है और मल्टीप्लाई करना, अंडरस्टूड। चलिए इसका सिमिलर प्रॉब्लम और एक है जो आपको मैं होमवर्क दे रहा हूँ, सॉल्व करके लाना है। ठीक है, टू 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350, 350 to 400, 400 to 450। ओके, 12 14 F6 और ये 10, और इसका मीडियन मीन देखिए कितना होता 28.5, और उसके ऑब्जर्वेशंस आपके देखिए कितने रहते हैं। ठीक है, बस इतना है, सॉरी मीडियन मीन देखिए इसका 49। चलिए क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इफ द मीन ऑफ द डाटा इज 49, ये डाटे का क्या है मीन कितना है आपका 49 है, देन फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ, यानी ये जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी एफ है वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो आपके दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आप लोगों को वीडियोस आने वाले वीडियोस आप लोगों को टाइम पे मिल जाए और अपडेट हो जाए। थैंक यू।